वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है, न्यू बुक है हमारे पास 2025 नाइन्थ क्लास का मैथ्स है हमारे पास। एक्सरसाइज 2.54 हमने स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ लॉज ऑफ लोगार्थम थे, लोगार्थम जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपलोड की थी वीडियो। जस्ट हम लोगों ने उसमें लोगार्थम के लॉज ही हमने अंडरस्टैंड किए थे। अब उसी के लिहाज से हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। तो ये जो पार्ट नंबर 1 है ये है लोग, बेस 2 में है, बेस में 2 है, 18 माइनस लोग 2 9। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ, वो हमने पढ़ा था क्वोशंट लॉ। तो ये जो है जहाँ माइनस माइनस वाला जो होता है ना, ये हमारे पास क्वोशंट लॉ है। माइनस को हमने डिवीजन में लेके जाना होता है। एक्स के नीचे है फ्रैक्शन लाइन, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो जो अब हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको क्वोशंट में लेके जाना है। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ हमारे पास यूज़ हो रहा है। फर्स्ट लॉ प्रोडक्ट लॉ हमने पढ़ा था, सेकंड क्वोशंट, थर्ड तो जो था वो पावर था, और फोर्थ वाला चेन बेस लॉ था। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड वाला लॉ है क्वोशंट। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमारे पास इसमें ये होगा कि देखें ये माइनस है ना, तो ये समझिए लोग बी एक्स माइनस लोग बी वाई। यहाँ एक्स 18 है और 9 क्या है, वाई है, और बेस में यहाँ भी बी है और यहाँ भी दोनों सेम है बेस। ठीक है, तो हमने इसको किस में लेके जाना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोग 2 18 माइनस लोग 2 9। और एक और चीज़ के जो भी हमने ला लगाना है ना, जो जो पार्ट में, वो हम लोग साइड पे इस तरह लिख देंगे सीन्स करके, 3 डॉट लगा के, सीन्स के डॉट होते हैं ये, इस तरह लिख देंगे। अब हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, हमने इसको इस वाली फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, तो हम लोग किस तरह लेके जाएंगे, लोग, क्योंकि दोनों में लोग 2 है और लोग 2 है, बेस दोनों की सेम है, इस वजह से हम लोगों ने बी में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 2, सिंगल टाइम लिख लिया। 18/9, यहाँ एक्स क्या है 18 और वाई क्या है 9, 18/9, राइट। तो अब हमने क्या करना है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 होता है। हमारे पास क्या आ गया, लोग 2 और ब्रैकेट में भी 2 आ गया। हमने हमारे पास ना एक रूल होता है कि यहाँ पे हमारे पास लोग 10 और इस तरह ब्रैकेट में 10 हो तो वो इक्वल 1 वैल्यू, वो वैल्यू इक्वल 1 आती है। कि मतलब अगर जो बेस में वैल्यू है ना वही हमारे पास ब्रैकेट में हो ना, तो वो इक्वल 1 होता है। ये हमारे बुक में भी हमारे पास ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, जो बेस में अगर 10 है और ब्रैकेट में भी वही चीज़ है, जो वैल्यू बेस में है, तो वो बराबर वैल्यू 10 की होती है। अब ये देखो यहाँ पे बेस में 2 है और ब्रैकेट में भी 2 है, इसका मतलब है ये 1 के इक्वल है। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। जो हमारे पास सेकंड पार्ट है ना, वो है हमारे पास लोग, बेस में हमारे पास 2 है और यहाँ 64 प्लस लोग 2 और यहाँ भी 2 है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन देखना है हमारे पास क्या है। और अब यहाँ देखो, ये हमारे पास प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला हमने कौन सा लॉ पढ़ा था, प्रोडक्ट लॉ, के मतलब माइनस डिवीजन में जाएगा और प्लस मल्टीप्लिकेशन में। तो ये जो प्लस वाला लॉ है ये हमने पढ़ा था प्रोडक्ट लॉ, कि सम जो होता है ना वो सम जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है और माइनस डिवीजन में जाता है, या अगर डिवीजन आ जाए तो वो माइनस में जाती है, और अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो प्लस में आता है। तो यहाँ हमारे पास इस वाले पार्ट में प्रोडक्ट लॉ यूज़ होना है। तो ये हमारे पास आ गया लोग 2, ये 2, प्रोडक्ट लॉ यूज़ होना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोडक्ट हमारे पास लॉ क्या था। प्रोडक्ट लॉ हमारे पास था लोग बी, कोई जनरल नंबर लिए हुए हैं बी और यहाँ एक्स वाई। प्रोडक्ट लॉ हमारे पास ये था लोग, प्रोडक्ट को हम लोग, मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ये प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा तो इसने प्रोडक्ट हमेशा किस में जाती है, प्लस में। ठीक है, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई हो रहा है, जब अब ये लोग जब एक्स पे सेपरेट अप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ एक्स मल्टीप्लाई वाई है, तो ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस मल्टीप्लिकेशन ने प्लस में चेंज होना है, लोग ने वाई पे सेपरेट अप्लाई होना है। और इस तरह हमारे पास क्या होना है कि हमारे पास ये लोग एक्स पे सेपरेट अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज होगी। अब लोग बी पे, लोग बी वाई, और वाई पे लोग क्या है, अलग से अप्लाई होगा इस तरह। ठीक है, लोग एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब लोग इन पे अप्लाई होगा तो लोग एक्स सेपरेट आएगा, मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज होगी, और लोग वाई सेपरेट आएगा। तो ये वाला हमारे पास जो लॉ है ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है।
तो ये देखो हमारे पास क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है। इसका मतलब है ये इस फॉर्म में हमें दे दिया हुआ है, हमने इसको मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में लेके आना है। यहाँ x और y 64x है, x के लिए वर्क कर रहा है और 2 जो है वो एज अ y वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अब इस फॉर्म को इसमें लेके आना है। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको इसमें लेके आना है। किस तरह हम लोग लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया इक्वालिटी का साइन, फिर हम लोगों ने लिखना है इक्वल, ठीक है, log 2, राइट। अब x हमारे पास यहाँ पे क्या है 64 और y हमारे पास क्या है 2, दोनों मल्टीप्लिकेशन में आने चाहिए। तो हम लोग क्योंकि ये फॉर्म हमारे पास दी है, हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा log 2, अब हम लोग अगर 64 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं ना तो हमारे पास आंसर आता है 128, राइट। हमारे पास आंसर आता है 128। अब हमने 128 को ना हमने फैक्टराइज करना है। 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2। तो कितने कितने टाइम्स 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, log 2, 182 जो है वो कितनी होगी, 2 की पावर 7, राइट। तो हम पावर ला के मुताबिक क्या था, 7 जो है जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है और बाकी ये एज इट इज़ आ जाता है, log 2 और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। जो पावर ला के मुताबिक मेरी पिछली वीडियो में मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किए हुए हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो पावर हमारे पास यहाँ पे क्या आई है 7 स्टार्ट में आ जाएगी जो भी पावर होगी, और log 2 और 2 ये वैसे ही आ जाएगा। अब log 2 और ये 2 हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर बेस भी सेम हो जाए और ब्रैकेट में जो रकम है वो भी सेम हो जाए तो इक्वल 1 होती है। तो इस तरह यहाँ पे 2 जो है बेस है वो भी 2 है, और जो ब्रैकेट में ये चीज़ है ये भी हमारे पास 2 है, तो ये इक्वल आ जाना है 1 के। और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 7 log 2 और 2 इसके मुताबिक हमारे पास इक्वल आ गया 1 के। तो ये भी हमारे पास सेम चीज़ है क्योंकि इसकी बेस भी सेम है और ये ब्रैकेट में भी सेम है, तो ये log 2 की जगह इस पूरी वैल्यू की जगह 1 आ गया। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया। आज के लिए हम लोग इतना ही काम करेंगे। हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। नेक्स्ट वीडियो में मेरे बाकी पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के कम्प्लीटली अवेलेबल होंगे। मेरी बाकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।